वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया और उस ब्रेक के बाद एकदम से फुदक कर हमारे सामने ज़रवा जो है वो आ चुकी हैं। और आप ये जानते हैं कि मैंने कल लास्ट नाइट जो है आप लोगों को एक पोस्ट भी करके बताया था कि ज़रवा हमें ज्वाइन करेंगी। ये जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीवर हैं हमारे फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट में जो कि केमिस्ट्री का हुआ था सेकेंड ईयर के लिए। तो हमने इनको अपने स्टूडियो में बुला लिया है। जैसे हम जानते हैं ना आपके भाई सबके सबको हमने ये अनाउंस किया हुआ था कि जो भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेगा उसको हम क्या करेंगे जी, बैग जो है वो प्राइज में भी देंगे। सेकेंडरी तौर पे हम उनको बुलाएंगे अपने स्टूडियो के अंदर, ठीक है, और उनका आपसे इंटरेक्ट करवाएंगे। तो तमाम के नाम स्टूडेंट्स बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे। कब से मैं देख रहा था कि भाई वो कह रहे थे कि ज़रवा कहाँ पर है। भाई सर आप आ गए हैं और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है तो सर हमें ज़रवा से बुलाएं। तो देखें भाई ज़रवा आपके सामने मौजूद है इस स्टूडियो के अंदर। हम इनसे पूछते हैं कि ज़रवा जो है उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए। सबसे पहली बात उनसे ये पूछेंगे, 8 मिनट का मार्जिन था, 18 एमसीक्यूज थे, तो ये एकदम से इन्होंने जल्दी जल्दी कैसे एमसीक्यूज ठीक कर लिए। हाँ भाई कैसे है आपका एक्सपीरियंस रहा कि थोड़ा सा टाइम और उसमें इतने ज़्यादा एमसीक्यूज, ठीक है, तो कैसे जो है आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और आप सबसे हाईएस्ट मार्क्स ले गई? टफ था बहुत, लेकिन मैंने कर लिया क्योंकि बस जल्दी जल्दी क्लिक किया। कुछ थोड़े तुक्के थे, अच्छा, कुछ थोड़ा। यानी आप चाहती हैं कि हाँ, आप चाहती हैं कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त सोच रहे होते हैं कि यार हम तुक्का लगाएं ना लगाएं, तो आप कहती हैं लगा लें, हैं ना होने से होना कुछ बेहतर है, कुछ यही चीज़ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, लगानी चाहिए, हो जाते हैं सही। अच्छा ज़रवा अपने मुतालिक आप बताएं कि क्या करती हैं आप, किस कॉलेज में पढ़ रही हैं और फर्स्ट ईयर की क्या आपके रैंक रहे हैं और हाँ फर्स्ट ईयर के क्या जो है आपके रैंक रहे हैं, तो इस तरह से कुछ गाइड करें स्टूडेंट्स को ना। मैं किनेट कॉलेज से हूँ और फर्स्ट ईयर थोड़ी टफ थी, स्पेशली केमिस्ट्री। अच्छा, लेकिन हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि campus.pk ने आपके लिए कितनी हेल्प की है अपनी स्टडीज़ के अंदर आपके? मुझे 1 वीक हुआ ज्वाइन किए हुए कैंपस अच्छा। के, लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिली है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। अच्छा, और बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि सारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिवोशन से पढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अच्छा क्या रिकमेंड करती हैं स्टूडेंट्स को कि उन्हें देखना चाहिए जरूर देखना चाहिए, या जरूर आप देखना क्या कहती हैं कि लोगों को और आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने ज़रवा के ये ख्यालात हैं कि भाई ये एक हेल्पफुल मीडियम है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं अपने तमाम के तमाम जो उनके आप कहते हैं ना कि उनके अंदर क्रेज़ है एजुकेशन हासिल करने का, उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ टीम बड़ी कंपेरेंट किस्म की टीम है। ज़रवा की मुलाकात हुई सर अहमद के साथ ही मुलाकात इनकी हो चुकी है जो फिजिक्स हमें पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब से मुलाकात हुई, फिजिक्स के जो पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो है रिजवान साहब से मुलाकात हुई है। तो कैसा रहा उनके साथ इंटरेक्शन आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा आपने पाया बाय फेस आप मीट अप कर रही हैं फर्स्ट टाइम हमारे साथ? और अच्छा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मेकअप करते हैं, तो आपको लगा कि मेकअप वाला एलिमेंट है? कुछ भी नहीं, मेकअप तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मेकअप तो कुछ भी नहीं देखा, जो जैसा कैमरे में शो होता है वैसे ही रियल लाइफ में भी वैसे ही है। रियल लाइफ में भी वैसे ही, जैसे हम कैमरे में अपने आप को जॉली किस्म का शो करते हैं वैसे ही रियल लाइफ में भी है। और आपने देखा होगा फिजिक्स के सर थोड़े से चेंज लगे थे। अच्छा चेंज लगे थे, वो कैसे चेंज लगे थे? जो स्क्रीन पे ना थोड़े गुस्से वाले लगते हैं। अच्छा गुस्से वाले लगते हैं। रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये मैं थोड़ी जॉली टाइप है। थोड़ा सा मैं इसमें एडिट करता चलूँ कि ये चूंकि सेकेंड ईयर की है और सेकेंड ईयर में अहमद साहब फिजिक्स नहीं पढ़ाते, रज़ाक साहब फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसीलिए जो है ना ये रज़ाक साहब के मुतालिक बात करी। नहीं तो अहमद साहब से मुतालिक ये आपको बताएंगी कि अहमद साहब विद इन क्लास यानी ड्यूरेशन ऑफ क्लास के अंदर भी बड़े ही जॉली किस्म के बनते हैं और बाहर भी बड़े जॉली किस्म के बनते हैं। तो उनकी जो है मतलब इस तरह की ही आदत है, मजाक शजाक कर लेते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स को बड़ा क्रेज़ है कि हमारा जो स्टूडियो है और स्टूडियो के बाहर जो टीम है वो किस तरह की है और किस तरह का सेटअप हमारा है, तो आप उसके मतलब कुछ कहेंगी कि हमारा स्टूडियो और आपने देखा हमारा जो जितना भी खास तौर पे हमारे एडिटर्स वगैरह, तो किस तरह से लगे आपको ये कैंपस के ऊपर जितने भी टीम वर्क है वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे और बहुत हार्ड वर्किंग। बहुत हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल भाई। देखो ना आपकी लाइव ट्रांसमिशन हम लोगों तक बहुत फ्रेंडली है ना भाई। देखो यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है, मुझे था कि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे था कि मैं बहुत नर्वस होंगी और मतलब नए लोगों से इंटरेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ फैमिली टाइप था बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे भाई। हमारा जो है मेन मोटिव भी यही है कि हमने काम तो करना ही है, काम तो हर जगह ही होना होता है ना भाई। वो बिग बॉस वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर सारे फ्रेंड्स हैं भाई। जितने बड़े टाइप के लोग होंगे वो भी और तमाम के तमाम ऑर्डिनरी तमाम लोग इक्वल हैं भाई।
तमाम के तमाम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह से बर्ताव करते हैं, और जो आने वाला गेस्ट होता है हम उसको भी इस तरीके से लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी सही ये आपका मतलब कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका यहाँ पर आना और उसके बाद लाइव चलना, और ये फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरे ख्याल से है किसी भी चैनल पे, फर्स्ट टाइम लाइव आई। तो किसी को बताया हुआ है देखने को? फैमिली को बताया। फैमिली को बताया हुआ, कोई फ्रेंड्स देख रहे होंगे शायद इस वक्त। और फ्रेंड्स? नहीं, उनको नहीं बताया। अरे ये क्या बात हुई, ये तो गलत कर दिया ना आपने, मतलब लोग तो मेरा यहाँ friend आते हैं। circle बहुत कम है। अच्छा, आपका फ्रेंड सर्कल ही बहुत कम है। अच्छा अच्छा, मतलब आप बहुत लिमिटेड लोगों को फ्रेंड के तौर पे ऐसा जो है वो चूज़ कर लेती हैं आप, ऐसे ही कुछ। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास कुछ ज़रवा ने हमें टाइम दिया और ये बड़ी ही कोई टफ रूटीन से जो है यहाँ पर हमारे पास आई हैं, और ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीवर भी हैं हमारे पास सेकेंड ईयर के ग्रैंड टेस्ट की। तो हम इन्हें दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जो है एक प्राइड है, प्राइड से मुराद ये कि जी इन्होंने हमारे लिए टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, और मैं इनसे ये एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि इनका मेन मकसद, इनका मेन मोटिव इनका यही है, और इनका ये चाहती हैं कि जी आगे जाकर ये डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने चाहती हैं क्या? लोगों को टीके लगाना चाहती हैं, सही है? टीके वो वाले या नॉर्मली वाले, मतलब कैसा डॉक्टर बनेंगी आप? हाँ, अच्छी डॉक्टर बनेंगी, मतलब कि लोगों को टीके नहीं लगाएंगी। मुझे फैमिली में सब कहते हैं कि तुम बहुत ना पत्थर दिल हो। अच्छा, पत्थर दिल लो। तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तो तुम अच्छा, सही वाली डॉक्टर बनोगी। जो डॉक्टर्स के अंदर भी नहीं होते। संग दिल, या संग दिल, संग दिल डॉक्टर जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद है, फ्यूचर की डॉक्टर हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद थे, और वो भी बड़े नाइस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं, और इनसे की इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी जो है इस तरह से अच्छे अच्छे मार्क्स लेती रहेंगी। और ज़रवा से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ज़रवा से क्वेश्चन ये करते हैं कि ये चूँकि अब हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बन चुकी हैं, मतलब कि कैंपस पर आ चुकी हैं, हमारे लोगों को देख चुकी हैं। दूसरा ये कि ज़रवा जो है हमें 1 वीक हो गए ज्वाइन किए हुए, और इनकी बहुत सी जो है वो कहने की ना ऑब्जर्वेशन रही होगी स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ज़रवा से पूछते हैं कि इनको campus.pk कैसा लगा, और सेकेंडली तौर पर ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से इस मीडियम को इस्तेमाल करें। campus.pk तो बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि वो स्टडी बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन सेकंड बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और वो आपस में डिस्कशन भी, स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कशन करते हैं, और जो स्टूडेंट फोकस करना चाहते हैं लेक्चर पे वो उनकी वजह से नहीं कर पाते। हाँ, और exactly, टीचर भी उनके कमेंट्स पढ़ने के लिए फिर लेक्चर का टाइम कम हो जाता है। Exactly, फिर वो yes. ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बिल्कुल ज़्यादा सही। लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाते। सही। तो उन स्टूडेंट से है कि लेक्चर पे फोकस किया करें प्लीज़, और क्वेश्चंस इररिलेवेंट क्वेश्चन ना किया करें। लेक्चर के एंड पे क्वेश्चंस किया करें, अगर कोई समझ नहीं आया तो बीच में ना कुछ क्वेश्चन किया करें। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यानी ये जो लास्ट पॉइंट था ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। मतलब हमने जो बातें की हैं ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी कि भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो मीडियम हमने बनाया है, ये हमने बनाया इसलिए है कि आप कुछ यहाँ से सीख कर जाएं, ना ये कि बल्कि आप यहाँ पर आकर भी अपना टाइम ज़ाया करें और अपने इररिलेवेंट क्वेश्चंस के थ्रू और अपनी आपस में डिस्कशन के थ्रू अपने आप को भी डिस्टर्ब रखें और दूसरों को भी डिस्टर्ब रखें, और अपना भी टाइम ज़ाया करें और दूसरों का भी टाइम ज़ाया करें, और टीचर की एफर्ट्स जो हैं वो भी जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इसलिए आपने ये बात ज़रवा की बहुत अच्छे से सुननी। और देखें ज़रवा जैसे यहाँ आज हमारे सामने मौजूद है, तो कल आप में से कोई यहाँ पर आएगा, क्यों किस तरीके से आएगा कि जो लेक्चर्स को सही तरीके से सुनता होगा। जरूर क्योंकि जो हमारे टीचर हैं वो हमें एक एक बात बता रहे होते हैं जो हमारे मिस हो जाते हैं, और वही एमसीक्यूज होते हैं। बिल्कुल, वो हमारे बुक में नहीं सब कुछ होता, तो हमें टीचर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हीं में से एमसीक्यूज बनते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश क्या करें कि टीचर को जो है गौर से सुना करें, फिर आप एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, और आप फिर मेरी जगह पर आ जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। वैसे चाहेंगे तो कभी भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये सेकेंड ईयर की है तो फर्स्ट ईयर में को ज्वाइन कर सकता है, कोई नया पर्सन नया फेस हमें फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जनाब, तो हम इनसे जो है वो गुजारिश करेंगे कि अपने लास्ट फाइनल वर्ड्स दें, और उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर दें ताकि हम यूजुअल अपनी क्लासेस की तरफ मूव कर जाएं। लास्ट वर्ड क्या होंगे आपके? लास्ट वर्ड ये होंगे कि campus.pk को मज़ीद अप्रिशिएट करें, जी, ठीक है, और उनके लेक्चर्स
सुने सुने, गौर से सुने। हाँ, और एक चीज ऐड करूंगा, इंटरप्ट ना करें। इंटरप्ट ना करें भाई, ये सख्ती से कहा है जरवा ने कि इंटरप्ट नहीं करना आपने। दूसरी बात ये कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यूट्यूब पर हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो campus.pk पर आए, शान से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड ना भाई, ये खुद है रजिस्ट्रेशन कर चुके, बिल्कुल। ईमेल और पासवर्ड। हाँ, तो लॉग इन करना होता है और आपने मूव करना है। तमाम स्टूडेंट्स ने जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं सभी सब स्टूडेंट्स आएंगे campus.pk पे, वो आएंगे campus.pk पे तो यहाँ भी आ जाएंगे हमारे साथ, एक दिन उनको भी हम बुला लेंगे यहाँ पर, जो सबसे हाईएस्ट अचीवर है उनको भी हम यहाँ पर ले आएंगे। तो आप लोगों ने लाजमी ये करना है काम कि आप लोगों ने जो है ना यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्विच ऑन करेंगे campus.pk के ऊपर और आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन करके हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। और 9th क्लास जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है, तो आपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको कहना है कि जी campus.pk को ज्वाइन करें, 9th क्लास की लाइव क्लासेस को जो है ज्वाइन करें, वो बहुत हेल्पफुल है अपने क्लास फेलोज को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। थैंक यू सो मच जरबा, हमें जरबा ने आज टाइम दिया और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट है इनकी। इंशाल्लाह फिर इनसे मुलाकात होगी, फिर इनको बुलाया जाएगा। तब तक के लिए इनको हम इजाज़त देते हैं और मैं फिर आपके सामने आऊँगा, तो थोड़ी सी ब्रेक हम लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं आपसे कहूंगा कि हम क्लास में वापस आ चुके हैं। हमारी जो एक्टिविटी थी कि हमने जरवा से मुलाकात करनी थी, तो वो आप लोगों को मैं करवा चुका हूं। वापस अब आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। भाई वापस टॉपिक को पढ़ते हैं, हम बातें ही बहुत करते हैं। एक तो बेसिकली तौर पे हम बहुत गप्पे मारते हैं और इस वक्त जो है रिजवान साहब मेरे सामने बैठे हैं और वो भी हंस रहे हैं इस बात पर कि यार हम बातें बहुत करते हैं, काम हम कोई नहीं करते, हम पढ़ाते पूछते कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम पढ़ते हैं, वापस अपने टॉपिक तरफ आते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि टेम्परेचर को हम लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेंगे हम वॉल्यूम को, और हमने इस ग्राफ के थ्रू ये चीज प्रूव की थी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट वॉल्यूम को डिक्रीज करती है। हमने ये बात यहां पर देखी थी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि ग्राफ को हमने एज तक नहीं पहुंचाया, हमने यहीं पर ही जो है वो छोड़ दिया। यहां पर छोड़ने की रीजन आपको बता रहा था। देखो यहां पर टेम्परेचर अगर हम देखें तो बहुत थोड़ा टेम्परेचर है, बहुत ही थोड़ा टेम्परेचर, -200 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी मच लेसर टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को अटेन करना बहुत मुश्किल है। ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो सबसे लोएस्ट जो वैल्यू हम ले सके थे अपने इक्विपमेंट के थ्रू वो थी अराउंड 220 230। तो उसकी वैल्यू आपके पास नजर आ रही है, उससे बिलो वैल्यू हम ले ही नहीं सके, तो हमने उस ग्राफ के अंदर शो भी नहीं की हुई। ठीक हो गया, तो इसलिए हमने यहां से ग्राफ प्लॉट किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब क्या होता है कि इस ग्राफ को यानी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं विद डॉटेड लाइन, तो हम ये बात देखते हैं कि यही जो स्ट्रेट लाइन थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर, टेम्परेचर एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पर जाकर क्या करती है, कट करती है। इस टेम्परेचर को कहते हैं, ये हमारे पास है -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इन केल्विन का अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वल होता है केल्विन के अंदर 0 केल्विन के। ठीक हो गया, और आप ये बात जानते हैं हमने लास्ट टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन किया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, या जिसको कहते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने कहा था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स इक्वल टू 0। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अब इसको ग्राफिकली तौर पे देखते हैं। देखो आप ये बात जानते हो, जब भी आपने ग्राफ प्लॉट किया होगा, चाहे वो आपने मैथ्स में किया होगा या फिर आपने जो है वो फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट किया होगा, तो आपने ये बात देखी होगी कि जब भी हम कोई एक्स एक्सिस के ऊपर हम जब भी कोई पॉइंट लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। देखो ना, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मूव किए, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या किया है, हमने वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्लाइंब ही नहीं किया, वाई एक्सिस की तरफ हम मूव ही नहीं कर पाए। तो चूंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव किए हैं तो एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया, तो अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 जो है वो टेम्परेचर होगा कि जिसके ऊपर हम ये बात कहते हैं कि
जो गैसेस हैं इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वॉल्यूम हमारे पास जीरो हो जाएगा एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां तक हमने ये चीज देखी है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेट करने से हम क्या गेट करेंगे। यहां तक हम अपने लेक्चर को कन्फाइन करते हैं, कल हम इसे ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे। बातें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर। जो हम देखना चाह रहे थे मेन पॉइंट वो हम क्लियर कर चुके हैं। वो मेन पॉइंट क्या था कि चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो होल्ड करती है या नहीं करती, उसके थ्रू हमने वेरीफाई कर लिया है। तो कल तक के लिए आपसे जा चाहूंगा और कल आपसे मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं फील कर गए हैं कि भाई हमने ड्यूरेशन ऑफ द क्लास के अंदर एकदम से जो है स्टूडेंट को बुला लिया, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत माजर ख्वाह भी हैं, लेकिन ये एक एक्टिविटी थी और ये हमारा एक प्रॉमिस था कि जो भी हाई अचीवर होगा उसको हम क्लास में इस तरीके से बुलाया करेंगे और उनको इंटरेक्ट करवाएंगे आप लोगों के साथ और इस दुनिया के साथ उनको एक्सपोज करवाएंगे। तो ये हमने प्रॉमिस अपना पूरा किया। अपना ख्याल रखना है, आपने अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखना है, दुआओं में हमें भी याद रखना है और इर्द गिर्द के लोगों को भी याद रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।